नमस्कार दोस्तों, एलिसिट ई लर्निंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो हम यहाँ पे आज शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, और ये जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रहेगी। ठीक है, कंटेंट क्या रहेगा आपका, इंग्लिश में रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं यूरोपियंस के बारे में। तो वैसे तो भारत में काफ़ी सारे लोग जो हैं बाहर से आए, ठीक है, एशियन टाइम से इंडिया में आना लगा रहा। इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि भाई इंडिया में ऐसा क्या था कि बाहर की कंट्री से विदेशी जो लोग थे वो यहाँ पे आते थे। तो कुछ लोग यहाँ पे आते थे, लूट के चले जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, यहाँ पे बस जाते थे। ठीक है, तो कई तरह के लोगों का यहाँ पे आना जाना रहा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे किसके बारे में, पोर्तुगीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये जो पोर्तुगीज़ हैं, ये पोर्तुगीज़ कहाँ से हैं बेसिकली, ये हैं बेसिकली आपकी जो कंट्री है पुर्तगाल, ये वहाँ से हैं। और इसमें सबसे पहले एक डेट मैं आपको बताना चाहूँगा, इस डेट को आप याद रखिएगा। उस डेट, ये जो डेट है ये है 20 मई 1498। तो इस डेट को याद रखना क्यों जरूरी है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताता रहूँगा। लेकिन इस डेट पे क्या हुआ था, इस डेट पे एक यूरोपियन पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा, ये अपने साउथ इंडिया में आया था। कहाँ पे आया था, साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में जिस जगह पे ये आया था ना, उस जगह का नाम क्या था, कैलीकट। उस जगह का नाम क्या था, कैलीकट। कैलीकट का मतलब क्या है, वो एक मालाबार एरिया है। कैलीकट जो है ना, कैलीकट वो बेसिकली में एक मालाबार एरिया है, जिससे मालाबार एरिया। और आज के दिन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो केरला वो यही है, केरला जो है वो यही है। तो उस समय पे जब वास्को डी गामा जो कि पोर्तुगीज था, जब ये साउथ इंडिया में आया था, तो उस समय पे जो हिंदू रूलर था ना, जो वहाँ उस एरिया का जो रूलर था वो हिंदू राजा था। और उसका जो नाम था वो क्या था, जमोरिन। क्या था, जमोरिन। अब जमोरिन ने क्या किया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया वास्को डी गामा का। अब क्यों किया ये भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो जमोरिन क्या था, एक हिंदू राजा था जिसने क्या किया, इसका स्वागत किया। अब एक बार मैप से समझ लेते हैं, मोटा मोटा जो है एक रफ आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे यूरोप बनाया, ये अपने पास क्या है, ये यूरोप है। ये साउथ अफ्रीका है, इधर आपका सऊदी अरबिया आ जाता है। ये मोरक्को है, ये पुर्तगाल है, मोरक्को पुर्तगाल स्पेन, मोरक्को पुर्तगाल स्पेन। तो एक है ना मैन मेड कैनाल है, मैन मेड कैनाल। कैनाल आप समझते हैं ना, मैन मेड मतलब इंसानों के हाथ के द्वारा वो बनाई गई है, मतलब लैंड रोड में से काट काट के वो बना दी। अब ये जो कैनाल है, इस कैनाल का नाम क्या है, सुएज कैनाल, SUEZ, सुएज कैनाल। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1869 में, 1869 में। तो जो फ्रांसीसी थे ना, फ्रांस के बंदों ने इसको बनाया था। अब बेसिकली में ये जो सुएज कैनाल है ना, ये क्या करती है, ये आपके मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर देती है। मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर देती है, और एशिया में आना अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप यूरोप से एशिया आना चाहते हैं वाया दिस रूट, तो जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, तकरीबन 10,000 किलोमीटर। लेकिन जब यूरोपियंस आए थे ना, तो उस समय पे क्या था, जब यूरोपियंस आए थे तो वो एक काफ़ी लंबे रूट से आए थे, काफ़ी एक लंबे रूट से आए थे। और उस रूट को क्या बोला जाता है, केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केप ऑफ गुड होप। अब ये सवाल आता भी है कई बार, बहुत सारे जो स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम होते हैं उनमें आया हुआ है ये, कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्कवर ऑफ दिस केप ऑफ गुड होप्स। द आंसर गोज टू बार्थोलोम्यू डाइज, BARTOLOMEUDIAZ। तो यूरोपियंस को ना इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ पे आना पड़ता था। इस रूट को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप्स। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो लैंड रूट से क्यों नहीं आते थे। वो लैंड रूट से इसलिए नहीं आते थे क्योंकि जो टर्की है ना, टर्की का मतलब क्या है, टर्की का मतलब है बेसिकली में वेस्ट एशिया। इसका मतलब क्या है, वेस्ट एशिया। हम किसकी बात करें, वेस्ट एशिया की। तो उस समय पे जो ट्राइबल्स मुस्लिम थे ना, वहां पे जो ट्राइबल मुस्लिम थे वो कौन थे, ओटोमन टर्क्स। कौन थे, ओटोमन टर्क्स। तो ये बेसिकली में क्या करते थे, इन्होंने यूरोप का बहुत सारा पार्ट पे कब्जा कर लिया था, इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका पे भी कब्जा कर लिया था। तो इसलिए आप देखोगे ना बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वार हैपन बिटवीन क्रिश्चियंस एंड दिस ट्राइबल मुस्लिम ओटोमन टर्क्स। तो इनकी वजह से यूरोपियंस को एक लंबा रूट तय करके यहाँ पे आना पड़ता था। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना लंबा रूट ये इनको क्या जरूरत पड़ गई, मतलब कि वहाँ से यूरोप से ये एशिया में आ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे जो पहला रीजन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा वो है हमारे इंडियन गुड्स के बारे में, और इसमें भी स्पाइसेस और टेक्सटाइल मेनली यहाँ पे हैं।
अब स्पाइसेस जो होते हैं ना, मसाले, अब मसाले जो हैं वो यूरोप में तो उगाए नहीं जाते हैं, क्योंकि जो यूरोप है, यूरोप बेसिकली में क्या है, टेम्परेट जोन है, तो टेम्परेट जोन में तो मसाले होंगे नहीं। अच्छा, दूसरा क्या था, वहाँ पे जो पास्चर लैंड होता है ना, मतलब चारागाह जो लैंड होती है, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, और जो एनिमल थे उनकी स्लोटरिंग हैपन होगी, तो वहीं अब मीट की सप्लाई होने लगी यूरोप में। तो जब मीट की सप्लाई होने लगी यूरोप में, तो क्या होगा वहाँ पे, अब मीट तो यार खराब हो जाता है ना, कोई भी नॉन वेज है आप उसको बिना मसालों के अगर रखोगे तो वो तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए यूरोप में क्या थी, मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और मसाले यूरोप में उग नहीं सकते थे, वो सिर्फ मालाबार एरिया में ही उग सकते थे, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आए। अब इससे पहले भी एशियन टाइम में अगर मैं रोमन्स एम्पायर की बात करूँ तो वो भी इंडिया में आए थे, तो उस समय पे भी ये स्पाइसेस काफ़ी फेमस है, मतलब इंडिया में स्पाइसेस मसालों के चक्कर में ही आए हैं सब यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे जो एशियन टाइप में जो सबसे फेवरेट था वो था हमारा ब्लैक पेपर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काली मिर्च। तो इसलिए ब्लैक पेपर को ना कभी कभी हम युवन प्रिया के नाम से भी जानते हैं। युवन का मतलब है फॉरनर, प्रिया का मतलब लाइकिंग, मतलब जो विदेशी पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पाइसेस थी ना, जो मालाबार एरिया में उगती थी, ठीक है, जिनको उगाया जाता था खेती करके, उनको मालाबार स्पाइसेस का भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मालाबार स्पाइसेस का भी। तो ये यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई यूरोपियन को इंडिया में आने की जो बेसिक नीड थी, जो बेसिक रीजन था, वो क्या था, हमारे पास ये था। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है।